पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट पर लोकसभा के लिए उपचुनाव की गिनती हो रही है। उपचुनाव की वोटिंग संपन्न होने के बाद से इस सबकी निगाह इस सीट पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा की पॉलिटिकल किस्मत दांव पे है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल पहुंच गए। बीजेपी कांग्रेस को छोड़ अब ममता बनर्जी के साथ वो अपनी नई सियासी पारी का जो आगाज करने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को काफी टक्कर मिली थी। बीजेपी ने उनको हर मोर्चे पर टक्कर दी थी, चाहे वो बिहार की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल में। हर जगह शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उनकी पुरानी पार्टी, पुराने घर के जो उम्मीदवार थे वही सामने मैदान में थे और उनको टक्कर भी इन्हीं से मिली। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार होने के बावजूद भी अब तक जो पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे हैं उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अपने जीत को लेकर जिस तरीके से अस्वस्थ हैं, उसके बाद अब मतगणना के बाद से ही शत्रुघ्न सिन्हा की टेंशन दिख सकती है। हालांकि सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के भाग्य का फैसला आज पश्चिम बंगाल की जनता करने वाली है। आसनसोल सीट से लोकसभा के उपचुनाव के जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे। बिहार में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ी और करारी हार हुई। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई चले गए और मुंबई से सीधे कोलकाता के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने फ्लाइट पकड़ ली और अब आसनसोल सीट से मैदान में है। आपको बता दें कि आसनसोल सीट पे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं अग्निमित्रा पॉल, उनके बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन कई हिंसा की जो घटना है वो घटी, बीजेपी उम्मीदवार के ऊपर हमले हुए, वो तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई। और अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जिस आसनसोल सीट पर आज गिनती हो रही है वोटिंग के बाद, उस सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ करता था। लोकसभा में बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो थे जिनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से बाबुल सुप्रियो नाराज चल रहे थे और उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया, लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आसनसोल सीट खाली हो गई थी और इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है जहां से शत्रुघ्न सिन्हा किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बीजेपी के तरफ से जो अग्निमित्रा पॉल हैं वो मैदान में है और वहीं आसनसोल के अलावा पश्चिम बंगाल के एक सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वहां से बाबुल सुप्रियो मैदान में है। लोकसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद वो अब विधायक बनकर टीएमसी में ममता बनर्जी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे अगर उनकी जीत हो जाएगी तो, ये जानकारी है। हालांकि उनकी जीत होने के बाद ममता बनर्जी तय करेंगी कि बाबुल सुप्रियो के ऊपर पार्टी कौन सा दायित्व देती है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद सियासी फेरबदल हुआ था, उसके बाद से पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी बदलाव दिखे थे। साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो के साथ साथ बिहार की चर्चा कर ले तो बिहार में मुकेश सहनी के साथ बीजेपी और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दरअसल बीजेपी से बगावत करने के बाद मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुकेश सहनी अकेले चुनाव के मैदान में उतरे और अब उनके उम्मीदवार के साथ साथ मुकेश सहनी के पॉलिटिकल कैरियर को लेकर भी दाव कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कैरियर का जो मुकेश सहनी का दाव है वो लगा हुआ है। आज उपचुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि किसके सर पर सेहरा सजेगा, किसके सर पर ताज सजेगा, जीत का जो सेहरा है। लेकिन इस जीत से कई राजनीतिक दलों के भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा तो दूसरे तरफ बिहार में मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य का, क्योंकि दोनों की ही किस्मत सियासत में डूबते हुए दिख रही है।
इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।